महात्मा गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के बाद घर वापस लौटे। 12 साल के बाद वापस लौटे थे। जिस दिन घर छोड़ा था उनका बेटा राहुल एक दिन का था। जब आए तो वह 12 वर्ष का हो चुका था और बुद्ध की पत्नी यशोधरा बहुत नाराज थी। उसने बुद्ध से कहा, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना है। मैं इतना जानना चाहती हूँ, क्या तुम्हें मेरे पे इतना भी भरोसा नहीं था? मैं क्षत्राणी हूँ। अगर हम युद्ध के मैदान में तिलक और टीका लगाकर तुम्हें भेज सकते हैं तो मैं तुम्हें सत्य की खोज के लिए भी भेज सकती थी। तुम मुझे एक मौका देते। वो चुप रहे। यशोधरा ने कहा, मैं तुमसे दूसरी बात ये पूछना चाहती हूँ, जो तुमने जंगल में जाकर पाया, क्या तुम्हें वो यहाँ नहीं मिल सकता था? भगवान बुद्ध कैसे कहें कि वो यहाँ नहीं मिल सकता? क्योंकि भगवान बुद्ध ने खुद सत्य को जान लिया था। वो तो जंगल में मिल सकता है, बाजार में मिल सकता है। पहले बाजार में थे तो लगता था सत्य यहाँ नहीं है, वो जंगल में है। वो संसार में कहाँ, संसार छोड़ देने पर ही मिल सकता है सत्य। पर सत्य मिल जाने के बाद तो फिर उसी संसार और उसी बाजार में ही आना पड़ा। तब जाना कि सत्य तो यहाँ भी जाना जा सकता था, पर थोड़ा कठिन जरूर है। पर ऐसा कैसे कह दे कि यहाँ नहीं है? सत्य तो हर जगह है। भगवान बुद्ध के पास इस बात का भी कोई उत्तर नहीं था। भगवान गौतम बुद्ध ने आंखें झुका ली और तीसरा प्रश्न जब यशोधरा ने किया, वो खुद नहीं समझ सकी कि बुद्ध पुरुष का यूं चुप रह जाना अति खतरनाक होगा। बुद्धों के पास क्या होता है? ध्यान, ध्यान और संन्यास। सो इस आखिरी चोट में यशोधरा उलझ गई। तीसरी बार उसने राहुल को सामने किया और कहा कि ये तेरे पिता हैं। ये देख, जो भी भिखारी की तरह खड़ा है, हाथ में भिक्षा पात्र लिए, यही है तेरे पिता। तुझे पैदा होने के दिन ये छोड़कर चले गए थे, जब तुम मात्र एक दिन का था। अब ये वापस लौटे हैं तेरे पिता। देख ले, इन्हें जी भरकर देख ले, शायद फिर आए या ना आए, तुझे मिले या ना मिले। इनसे तू अपनी वसीयत मांग ले। तेरे लिए क्या है इसके पास देने के लिए, वह मांग ले। ये बड़ी गहरी चोट थी, बुद्ध के पास देने को था ही क्या? यशोधरा प्रतिशोध ले रही थी। 12 वर्ष का उसके हृदय के घाव जो नासूर बन गए थे, वो पीड़ा और संताप का मावाद बह रहा था। जो जोखम बुद्ध उस रात देकर चले गए थे, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये घटना कोई नया मोड़ लेगी। वो तो भाव में बही जा रही थी। बात को इतनी आगे खींच दिया, अब उसका तनाव उसी की तरफ वापस लौटेगा। इस बात में उसका ध्यान गया ही नहीं। भगवान जो इतनी देर से शांत बैठे थे, उसके चेहरे पर मंद हंसी आई। यशोधरा का क्रोध और भड़क उठा। उसे ये एहसास भी नहीं था कि वो अपने ही ताने बाने में उलझ रही है। भगवान बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र सामने खड़े राहुल के हाथ में दे दिया। यशोधरा कुछ कहे या कुछ बोले, भगवान बुद्ध ने अपने बेटे से कहा, मेरे पास देने को कुछ और है भी नहीं, लेकिन जो मैंने पाया वह मैं तुम्हें दूंगा। जिस सबके लिए मैंने घर बार छोड़ा, तेरी माँ को छोड़ा और इस राजपाट को छोड़ा, और आज वो मुझे मिल गया है। मैं खुद चाहूँगा वो मेरे प्रिय पुत्र को भी मिल जाए। बाकी जो दिया जा सकता है क्षणिक है, देने से पहले ही हाथ से फिसल जाता है। बाकी रंग भी कोई रंग है, संध्या के आसमान की तरह जो पल पल बदलते रहते हैं। मैं तो तुम्हें ऐसे रंग देना चाहता हूँ जो कभी नहीं छूट सकता। तो संन्यास्त हो जा। 12 वर्ष के बेटे को संन्यास कर दिया। यशोधरा की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उसने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? पर बुद्ध ने कहा, जो मेरी संपदा है वही तो दे सकता हूँ। समाधि मेरी संपदा है और बांटने का ढंग मेरा संन्यास है। और यशोधरा, जो बीत गई बात है उसे विस्तार दे। मैं तुम्हें भी कहता हूँ, तू चल, जिस संपदा का मैं मालिक हूँ तो उसकी मालकिन बन जा। और सच में यशोधरा ने सिद्ध कर दिया कि वह क्षत्राणी थी। वो बुद्ध के पैरों में झुक गई। उसने कहा, मुझे भी दीक्षा दे। और दीक्षा लेकर भिक्षुओं में, सन्यासियों में यूं खो गए कि फिर उसका कोई उल्लेख नहीं है। हजारों सन्यासियों की भीड़ में उसने अपने आप को इस तरह से मिटा दिया जैसे वो है ही नहीं। लोग उसके त्याग को नहीं समझ सकते। अपने मान सम्मान अहंकार को यूं मिटा दिया। वो भूल गई कि ये वही यशोधरा है, भगवान बुद्ध की पत्नी। बहुत कठिन तपस्या थी यशोधरा की, पर वो उस पर खरी उतरी।